का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक न्यूमेरिकल है, अ मासलेस रोप इज रैप्ड सेवरल टाइम्स ऑन अ डिस्क ऑफ मास m and radius r. The other end is tied to mass small m, which begins to move at height h. ठीक है, h हाइट से रिलीज किए हैं। हाइट क्या है h? यहाँ से लेकर और h हाइट नीचे ये है, ऊपर से नीचे गिरने वाला है, यहाँ गिरने वाला है। When released, the velocity of the mass as it touches the ground. ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक देखिए, ये पुल्ली एक दिया हुआ है, इससे एक स्मॉल पुल्ली का मास कैपिटल M है और ये स्मॉल मास हैंग किया हुआ है और इसको कोई ऐसे होल्ड करके रखा है, हाथ यहाँ पे रखा हुआ है कोई पकड़ कर। जैसे ही इसको छोड़ेगा, ये हाथ इधर से हटाएगा, ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो जब ये h हाइट नीचे गिर जाएगा, उस वक्त इस m की क्या स्पीड होगी, मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी क्या वेलोसिटी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक बार इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। जब कोई ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ उसके लिए लिखा जाता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जब कोई प्योर रोटेशन कर रहा होता है तो उसके लिए लिखते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा, यानी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो इस रस्सी में टेंशन अगर टी है तो इस ब्लॉक पे टॉर्क लग रहा है टी इंटू उसका सेंटर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी r, राइट। तो टाउ इक्वल टू ये दूरी r हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लिखना है मुझे। सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा मैंने लिख दिया। और चूंकि ये पुल्ली डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो mr²/2 मैंने आई के जगह पर लिख दिया और अल्फ़ा। और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ फोर्स है t और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी है r, तो t इंटू आर इक्वल टू मैंने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह पर mr²/2 और अल्फ़ा अननोन है यहाँ पे। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 r था यहाँ तो एक r गया है यहाँ से, तो t इक्वल टू हाफ mr। और प्योर रोटेशन जब कोई करता है तो उसके लिए अल्फ़ा इक्वल टू a/r हो जाता है, अल्फ़ा इक्वल टू a/r। मतलब ये रस्सी नीचे कितने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये a यहाँ पे क्या है टेंजेंशियल, तो इस रस्सी के नीचे गिरने का, नीचे मूव करने का एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और इसको चरखा जैसा ऐसे घूमने को अल्फ़ा बोला जाता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू a/r होता है, तो एक और r यहाँ से कैंसिल हो गया। सो t इक्वल टू ma/2। टेंशन रस्सी में कितना आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा है सर, तो ये ए ब्लॉक के नीचे गिरने का एक्सेलरेशन है ये, राइट। इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं हम लोग। तो जैसे ही मुझे t इक्वल टू ma/2 मिला, अब मैं झट से दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ इसके लिए। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो सीधा लाइन में चल रहा है। तो इसके लिए नेट फोर्स नीचे की तरफ लगा mg और ऊपर की तरफ रस्सी ने लगाया t, सो नेट फोर्स इज mg माइनस टी। और नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास है m और इसका एक्सेलरेशन यानी कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है वो a है। तो mg यहाँ पे मैंने लिख दिया और t यहाँ से लाकर सब्स्टिट्यूट करूँगा ma/2, तो t के जगह पर मैंने लिख दिया ma/2 और इधर m इंटू a मैंने लिख दिया, m इंटू a। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये m कैपिटल M है यहाँ, जबकि ये m और ये m स्मॉल m है, राइट। तो अब इन दोनों में mg को मैं अलग कर दे रहा हूँ और ये दोनों को एक साइड में, ताकि a इक्वल टू मैं लिख सकूँ। तो इन दोनों को एक साइड करने में a कॉमन लिए तो m/2 प्लस स्मॉल m, कैपिटल m/2 प्लस स्मॉल m इंटू a इक्वल टू mg आया। तो a इक्वल टू क्या आएगा, mg, और ये सब डिवाइड हो जाएंगे इधर जाकर। सो mg डिवाइड बाई m प्लस कैपिटल m/2, इतना एक्सेलरेशन आ गया। क्या बात है, यानी ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरना चालू कर देगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन मिल गया तो h हाइट गिरने में कितना वेलोसिटी ये गेन कर लेगा, ये तो पुराना कहानी हो गया, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये रेस्ट से रिलीज किए थे इसलिए u0 लिख देंगे। सो इट्स फाइनल वेलोसिटी वी विल गेट v² इक्वल टू 2as, s के जगह पर h रखना है और a यहाँ से जो फाइंड किया है इसको रख दूंगा मैं यहाँ पे a को। ऐसा करते ही v इक्वल टू √4mgh
डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल M आ जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। एक इसका शॉर्टकट ट्रिक से देखिए अभी करेंगे। ट्रिक है कि अगर ये h हाइट नीचे गिरेगा, ये यहाँ से यहाँ नीचे गिरेगा h हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा mgh का, mgh स्मॉल mgh। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वही काइनेटिक एनर्जी बना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या क्या बना, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी स्मॉल मास का हो गया हाफ mv²। जब ये ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले अगर इसकी स्पीड v होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी स्मॉल मास वाले में हाफ mv² होगा। और ये जो रोटेटिंग डिस्क है इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I⍵²। तो I की वैल्यू इसकी क्या है, डिस्क की mr²/2, तो कैपिटल M r²/2 ये I हो गया। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बता दो, ओमेगा इक्वल टू होता है v/r। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो v²/r² मैं लिख दूंगा, राइट। क्यों ऐसे मैंने लिखा, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है v/r, और रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के जगह पर हाफ I⍵² लिखते हैं। तो ये r² से r² कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब कैसे करें सर, तो मुझे v² निकालना है। तो इन दोनों में v² को कॉमन ले लीजिए। v² को कॉमन लिए तो इसमें आया m/2 और दूसरे वाले में आया कैपिटल M/2 × 2 4, राइट। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लेकर आएंगे। तो mgh तो पहले से ही इंतजार कर रहा है यहाँ, और नीचे ये दोनों आएंगे तो इसका LCM 4 होगा और ऊपर आ जाएगा 2m प्लस कैपिटल M, और ये 4 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4mgh/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M आया v² की वैल्यू। तो v इक्वल टू उधर जाकर रूट लग जाएगा। तो यही आ गया कि नहीं, 4mgh डिवाइडेड बाई 2m प्लस कैपिटल M का रूट। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आया। तो एकदम आसान मेथड है ये, वर्क वाले मेथड से या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाले मेथड से जल्दी आंसर आ गया।